हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। तो मैं विनीता आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल विन्नी बैंक गाइड में। तो आज हम जानेंगे कि नॉमिनी क्या होता है और यह बैंक खाते में नॉमिनी क्यों जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम नॉमिनी के बारे में जानेंगे कि क्यों जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप एक आसान सवाल आप सोचिए, एक सोच के देखिए कि अगर किसी व्यक्ति का अगर किसी व्यक्ति का बैंक खाते में पैसा जमा है, किसी व्यक्ति का बैंक खाते में पैसा जमा है, ठीक है, पैसा जमा है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उन पैसों की जानकारी बैंक किसे देगा? उस पैसों की जानकारी बैंक किसे देगा? ठीक है, यही पर नॉमिनी की जरूरत होती है, इसीलिए नॉमिनी की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं कि नॉमिनी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो नॉमिनी जो है वह व्यक्ति होता है जिसका नाम जिसका नाम आप अपने बैंक खाते से जिसका नाम आप अपने बैंक खाते में पहले से दर्ज करवाते हैं। ठीक है, बैंक खाते में आप पहले से आप दर्ज करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, जरूरत पड़ने पर बैंक जो है उसी व्यक्ति से आगे की प्रक्रिया करता है। ठीक है, जब जरूरत होता है, जो नॉमिनी होता है, जब जरूरत होता है तो बैंक की आगे की प्रक्रिया फिर उसी से करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी व्यक्ति से करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपया जमा है, आपके बैंक में आपने 1 लाख रुपया जमा किया हुआ है। ठीक है, तो अगर भविष्य में किसी कारण से आप स्वयं बैंक का काम नहीं कर पाते, आप स्वयं बैंक का काम नहीं कर पाते हैं, तो बैंक के रिकॉर्ड में जो नॉमिनी होता है, जो आप नॉमिनी डाले रहते हैं, नॉमिनी होने से आगे की प्रक्रिया जो है नियमों के अनुसार आसान हो जाती है। आगे की प्रक्रिया नियमों के अनुसार आसान हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए बैंक खाता खोलते समय नॉमिनी जरूर देखें। नॉमिनी मतलब जरूर जोड़े। बैंक खाता जब आप खुलवाते हैं तो आप किसी न किसी को नॉमिनी आप जरूर जोड़े, ताकि आपके बाद आगे की प्रक्रिया बैंक उस व्यक्ति को दे सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए मैं विनीता, ठीक है, मैंने बैंक खाता खोला, ठीक है, और मैं बैंक खाता खुलवाई हूँ और मैं अपने पति का नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज कर दिया। ठीक है, मैंने नॉमिनी के रूप में अपने पति का नाम दर्ज कराया। ठीक है, अगर भविष्य में मुझे कुछ हो जाता है, मुझे
तो मतलब मेरे साथ कुछ हो जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाता है, तो बैंक के रिकॉर्ड में जो मेरे पति का नाम है, ठीक है, मेरे पति का नाम होने के कारण आगे की प्रक्रिया में बैंक को मदद मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यही है नॉमिनी मतलब नॉमिनी का कारण। ठीक है, नॉमिनी मतलब बहुत जरूरी ही रहता है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं नॉमिनी कौन बना सकता है। ठीक है दोस्तों, नॉमिनी मतलब कौन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, नॉमिनी कौन बन सकता है। ठीक है, तो जानते हैं दोस्तों, नॉमिनी मतलब पति या पत्नी बन सकते हैं। ठीक है, माता या पिता, या बेटी या बेटा, या भाई या बहन। ठीक है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे नियमों के अनुसार नॉमिनी बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो यही नॉमिनी है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं कि नॉमिनी कैसे जोड़े। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं कि नॉमिनी कैसे जोड़े, तो जानते हैं। ठीक है, अगर आपने तभी तक नॉमिनी नहीं जोड़ा तो आप बैंक शाखा जाकर नॉमिनी जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉमिनी जोड़ सकते हैं। कई बैंक मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी नॉमिनी जोड़ने या अपडेट करने की सुविधा देता है। ठीक है दोस्तों, कई बैंक जो है मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नॉमिनी जोड़ने या अपडेट की सुविधा आपको देता है। इनमें से कई बैंक ही रहता है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं कि क्या नॉमिनी जोड़ना क्या जरूरी है। तो दोस्तों, हाँ, नॉमिनी यह बहुत अच्छा कदम है। नॉमिनी जोड़ना यह बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इससे भविष्य में परिवार को बैंक से संबंधित प्रक्रिया पूरी करने में आसानी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें आप सावधानी जान लेते हैं। नॉमिनी का नाम, नॉमिनी जो रखते हैं उसका नाम, जन्म तिथि और अन्य जानकारी सही भरे। ठीक है, नॉमिनी का जो है नाम या जन्म तिथि, डेट या अन्य जानकारी आप सही भरे। ठीक है, अगर जानकारी बदलती है तो बैंक में उसे अपडेट भी कराए। ठीक है दोस्तों, जानकारी जो है बदलती है तो आप बैंक में उसे अपडेट भी कराएं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि अब आपको नॉमिनी अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तो कल का टॉपिक रहेगा कि केवाईसी क्या है, केवाईसी क्यों जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो कल की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। तो कल की वीडियो में बने रहिए। राधे राधे।